Hello everyone, welcome to Diva classes. This is Divya Vadwani and today we'll be studying book review as part of directed writing for class 11 and 12 ISC. बुक रिव्यू के बहुत सारे एग्जाम्पल्स मैंने पहले भी करवाए हैं. दिस इज़ अनदर वन जिसमें आई विल बी टेकिंग द बुक दैट इज़ द इंटरनेशनल बुकर प्राइज विनर बुक दैट इज़ कायरोस. ठीक है, तो अनपैकेड डायरेक्टेड राइटिंग वी हैव ऑलरेडी डन, बट आज हम इसको थोड़ा सा और नाइसली पढ़ेंगे सो दैट इफ़ इट कम्स इन योर एग्ज़ाम बुक रिव्यू तो आप उसको अटेम्प्ट कर पाओ. ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स आई विल नॉट टेक. जो एग्जाम्पल्स अनपैकेड डायरेक्टेड राइटिंग का जो डॉक्यूमेंट आया है दिस आई हैव ऑलरेडी सेंड यू ऑल्सो ऑन टेलीग्राम, जिसमें इस बार फाइनली काउंसिल ने फॉर्मेट दिया हुआ है कि आपको अगर ये वाला फॉर्म ऑफ डायरेक्टेड राइटिंग पूछा है तो उसमें आपको नेम लिखना है कि नहीं लिखना है, ये चीज़ें इसमें दी हुई हैं. तो दिस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. सिर्फ उसका और एक बेटर वर्जन प्लस अनदर बुक that I have taken for as review and 2-3 more examples that I have taken. ज़रूरी नहीं है एंड कि आप उसी को ही करो जो हम करवा रहे हैं, बट येस यू कैन मेक अ चॉइस ऑल्सो. आपके लिए थोड़ा सा ईजी हो जाएगा. ओके, तो अब वी विल स्टडी कि सबसे पहले द क्वेश्चन कम्स कि डायरेक्टेड राइटिंग में आपको पढ़ना क्या है. ठीक है, तो यू आर गिविंग द एग्ज़ाम दैट इज़ फॉर 2026. तो 2026 में व्हेन यू विल कम अक्रॉस दीज क्वेश्चंस तो यू विल बी हैविंग फीचर आर्टिकल, बुक रिव्यू, स्पीच राइटिंग, न्यूज़पेपर रिपोर्ट एंड स्टेटमेंट ऑफ पर्पस. स्टेटमेंट ऑफ पर्पस और फीचर आर्टिकल आई हैव ऑलरेडी डन. बस इतना सा डिफरेंस है कि वो ये जो फीचर आर्टिकल या एसओपी जो हमने लिया था वो सिर्फ जो इनका फॉर्मेट आया था उससे पहले था. तो यू हैव टू टेक इट द फाइनल फॉर्मेट. SOP when you are going in a university somewhere inside or outside the country, उस टाइम पर जब आप एक पूरा बनाते हो, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस बनाते हो, व्हाट यू हैव डन, वाई यू वांट दैट कोर्स, तो ये सारी चीज़ें उसमें मेंशन होती हैं. ठीक, आपको मैंने एग्जांपल्स के फॉर्म में SOP करवाया भी है तो यू कैन चेक दैट. सिर्फ फॉर्मेट चेंज करना है उसमें, सेम एज फीचर आर्टिकल ऑल्सो, उसमें भी आपको फॉर्मेट चेंज करना है. स्पीच राइटिंग, न्यूज़पेपर रिपोर्ट एंड बुक रिव्यू विल बी डन. बुक रिव्यू इज़ बीइंग डन टुडे. और डायरेक्टेड राइटिंग जो 2027 वाली है जिसमें एक और चीज़ एडअप हुई है दैट इज़ ब्लॉग्स, और एक चीज़ रिमूव हुई है दैट इज़ स्पीच राइटिंग. इससे आपका कोई भी लेना देना नहीं है. नॉट ऑफ द पीपल हु आर गिविंग एग्जाम इन 2026. ओके, तो इसी में ही दिस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. 15 मार्क्स का होता है, 12 मार्क्स कि आप क्या लिखते हो एंड 3 मार्क्स फॉर द लिंग्विस्टिक एबिलिटी, 1 मार्क्स फॉर फॉर्मेट एंड 2 मार्क्स फॉर एक्सप्रेशन. ठीक है, तो फीचर आर्टिकल वी हैव ऑलरेडी, फीचर आर्टिकल हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं जिसमें हेडिंग इज़ देयर कि व्हाट यू, मतलब किस चीज़ पर आप आर्टिकल लिख रहे हो. बायलाइन इज़ देयर एंड अ फॉर्मल टोन इज़ देयर. बायलाइन मीन्स कि ये जो आर्टिकल है ये किसके द्वारा लिखा जा रहा है, मीन्स इफ़ यू आर द पर्सन यू आर गोइंग टू राइट योर ओन नेम. ओके, तो जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है अ स्टूडेंट रिपोर्टर, आप ये भी लिख सकते हो, और यू कैन राइट योर ओन नेम, या इफ़ अगर कोई नाम दिया हुआ है इस क्वेश्चन में दैट ऑल्सो यू कैन राइट. बट येस, वाई टू टेक रिस्क ऑफ राइटिंग योर ओन नेम व्हेन यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है अ स्टूडेंट रिपोर्टर, तो आप इसी को ही मेंशन कर सकते हो. ओके, नाउ वी विल मूव टूवर्ड्स द पार्ट ऑफ बुक रिव्यू जिसमें it assesses all essential parameters of plot, theme, characters, style and tone. This form of writing requires a writer to offer their own opinion. Means book review क्या होती है कि जब एक पर्सन ने अपनी बुक एक पर्सन ने किसी की बुक पढ़ी, दैट इज़ मोस्टली फिक्शन बुक. ठीक, एंड देन यू आर राइटिंग योर ओन ओपिनियन. सिर्फ आप फैक्चुअल रिकॉर्ड्स नहीं लिख रहे हो कि ये जो बुक है ये इस ऑथर की है, इसका जो जॉनर है वो ये है. ठीक, तो ये नहीं आप इसमें मेंशन कर रहे हो. देन इट इंक्लूड्स दीज फॉलोइंग थिंग्स जिसमें द फर्स्ट वन इज़ नेम ऑफ द बुक और ऑथर. अभी इसके बाद देयर कैन बी स्टूडेंट्स जो मुझसे ये क्वेश्चन पूछेंगे कि मर्चेंट ऑफ वेनिस, मैकबेथ, जूलियस सीजर, इस पर भी क्या हम कैन वी मेक द बुक रिव्यू? नो. A fictional book should be there, a fictional novel should be there.
ठीक, ऑटोबायोग्राफीज पर भी आपको नहीं बनाने, बिकॉज वो ऑलरेडी मतलब द काउंसिल आस्क्स यू कि आप एक फिक्शन बुक लो और उसी के बारे में ही लिखो, दैट्स इट. Okay, name of the book and author, that may be given as a heading. Okay, then genre, this is not genre, this is pronunciated as genre. ठीक, जिसमें fiction, if it can be fantasy, means something that is purely in imagination, romance, thriller, science fiction, horror, historical fiction, horror, comedy can also be there. ठीक, तो ये जितने भी पार्ट्स हैं ये सब फिक्शन का हिस्सा होते हैं. देन एक ब्रीफ समरी जो आपको इसमें लिखनी होती है विदाउट रिवीलिंग द सरप्राइज एलिमेंट. येस, सरप्राइज एलिमेंट आपसे हो सकता है कि बाद में पूछा जाए, देन यू कैन मेंशन. देन कैरेक्टर्स एंड प्लॉट वेयर नेसेसरी, एक छोटी सी समरी आपको उसकी मेंशन करनी होती है. वेयर इज़ द सेटिंग टेकिंग प्लेस, ये पूरा जितना भी कहाँ पर हो रहा है, कौन कौन वहाँ पर कैरेक्टर्स हैं, ये सारी चीज़ें आपको मेंशन करनी होती है. देन कम्स द स्टाइल ऑफ इट, अभी वी विल कम टू स्टाइल. लैंग्वेज एंड लिंग्विस्टिक्स, दैट इज़ द वोकेबलरी, सेंटेंस स्ट्रक्चर और टोन कैसी है. ठीक, द पैसिव वॉइस शुड बी देयर एंड बायलाइन इज़ नॉट रिक्वायर्ड. वैसे तो जो क्वेश्चन यहाँ पर बना है उसमें इट इज़ आस्क्ड, जैसे देखो इसमें ये जो क्वेश्चन है और इसका एक सॉल्यूशन भी यहाँ पर दिया हुआ है, बट वी विल नॉट टेक दिस. आप इसको रीड कर सकते हो रेफरेंस के फॉर्म में. देयर इज़ अ क्वेश्चन दैट नेम द बुक एंड ऑथर, द सेटिंग, कहाँ पर वो हुई है, द प्लॉट, दैट इज़ द समरी काइंड ऑफ थिंग, कि जितनी भी चीज़ें वो क्या हुई हैं और उस पूरे बुक की मतलब जो मेन पार्ट है वो क्या है, मेन कैरेक्टर्स कौन कौन है, व्हाट इज़ द डिस्क्रिप्शन ऑफ द सीन और इंसिडेंट जो आपको पसंद आया, एंड मैसेज इफ़ एनी, मीन्स वेदर यू फील लाइक कि ये जो बुक आपको आपने इस बुक से क्या समझा, क्या सीखा, व्हाट लेसन यू लर्न, एंड वेदर दिस बुक इज़ रिकमेंडेड और नॉट रिकमेंडेड. ठीक, तो ये चीज़ें इसमें मेंशन की हुई हैं. अब आता है बायलाइन, की पर्सन ने वो चीज़ किसने, ये जो बुक रिव्यू ये किसके द्वारा दी जा रही है. इफ़ यू आर द पर्सन, तो दिस इज़ द बायलाइन जो यहाँ पर पूछी गई है. इट्स नॉट रिक्वायर्ड, मीन्स वेदर यू राइट इट वेदर यू डोंट राइट इट, दैट इज़ कम्प्लीटली फाइन. बट जस्ट बिकॉज कि उन्होंने एक सैम्पल क्वेश्चन के में आंसर में ये मेंशन किया है XYZ, तो येस यू कैन राइट योर ओन नेम ऑल्सो. ठीक है, तो दिस इज़ द पार्ट ऑफ बुक रिव्यू. नाउ वी विल मूव टूवर्ड्स द पार्ट ऑफ स्टाइल. ठीक है, जो हमने यहाँ पर अभी एक क्वेश्चन स्टेटमेंट था ना कि स्टाइल, तो अब स्टाइल समझो यहाँ पर क्या होता है. एक मैनर इन विच द ऑथर यूजेस लैंग्वेज, टोन, लिटरेरी टेक्निक्स जैसे कि डिक्शन, सेंटेंस स्ट्रक्चर और इमेजरी, वो उस पूरे बुक को दिखाता कैसे, प्रेजेंट कैसे करता है. दैट इज़ द यूनिक वॉइस एंड मूड. इट डिफाइंस कि स्टोरी को कैसे समझाया गया है, कैसे बताया गया है. समटाइम जैसे आप बहुत सारी मूवीज़ देखोगे उसमें कई बार ऐसे होता है कि फ्लैशबैक से शुरू किया जा रहा है. ठीक है, और उसके बाद फिर आप प्रेजेंट में जा रहे हो, और समटाइम्स इट हैपन्स कि प्रेजेंट से शुरू किया जा रहा है फिर फ्लैशबैक में जा रहे हो. तो दिस इज़ हाउ द स्टोरी इज़ बीइंग प्रेजेंटेड, रेंजिंग फ्रॉम मेकिंग इट सिंपल टू कॉम्प्लेक्स और फॉर्मल टू इनफॉर्मल. देन डिक्शन एंड टोन क्या होता है, ऑथर का चॉइस ऑफ वर्ड्स क्या है, दैट सेट्स द टोन, वेदर इट इज़ ह्यूमरस, सीरियस, सरकास्टिक और फॉर्मल. ये पार्ट वाई आई एम टेकिंग, इसलिए नहीं ले रहे हैं कि हमको बैठ करके समझाना है कि बुक रिव्यू कैसे लिखा जाता है, हम इसलिए आपको बता रहे हैं ये, सो दैट इन केस इट इज़ आस्क्ड इन द एग्जाम्स यू आर एबल टू डील विद इट. यू आर सपोज टू मेंशन दैट येस द tone of the book is humorous, or it is serious, or it is sarcastic, or it is a formal tone. ठीक, sentence structure, that is it is short punchy sentences that create fast paced action, या फिर whether it is long complex sentences जो बहुत descriptive या reflective passages में काम आते हैं. फिर पूछा गया है कि point of view, द नरेशन मेथड कैसा है, फर्स्ट पर्सन है, थर्ड पर्सन ओमनिसेंट है, या लिमिटेड है. हेविली इन्फ्लुएंसेस हाउ द स्टोरी इज परसीव्ड, मतलब कि किसी एक पर्सन की कहानी है, आई है, थर्ड पर्सन है, हर जगह ओमनी प्रेजेंट है, इन द सेंस कि एवरीवेयर द पर्सन इज देयर.
और लिमिटेड है. समटाइम्स सम अदर पर्सन इज टेलिंग द स्टोरी, कहीं पर कोई और पर्सन बता रहा है. लिटरेरी डिवाइसेस, मेटाफर, इमेजरी, सिम्बॉलिज्म, ये कैसे यूज़ हुआ है. कॉमन स्टाइल्स एंड टेक्निक्स, वेदर इट इज़ डिस्क्रिप्टिव, मे बी फोकसिंग द विविड डिटेल डिस्क्रिप्शंस ऑफ सेटिंग्स एंड कैरेक्टर्स. ये सारी चीज़ें आप मेंशन कर सकते हो इफ़ इट इज़ आस्क्ड. A stream of consciousness replicates the natural, often chaotic flow of characters' thoughts. ठीक, कि कितना उसमें कॉन्शियसनेस दिखाई गई है. एपिस्टोलरी, द स्टोरी इज टोल्ड थ्रू डॉक्यूमेंट्स, जैसे कि लेटर्स, डायरीज और ईमेल, जैसे ड्रैकुला द कलर पर्पल. ठीक, तो ये लेटर्स और स्टोरीज के फॉर्म में ये बताई गई हैं. देन मिनिमलिस्ट, स्ट्रिप्ड डाउन कंसाइज लैंग्वेज दैट रिलाइज ऑन सबटेक्स्ट, की बहुत ज़्यादा डिटेल लैंग्वेज नहीं यूज़ की गई है. ओके, द स्टाइल इज़ फंडामेंटल टू डिस्टिंग्विश अ नॉवल फ्रॉम अदर फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर, जिसमें डिटेल्ड एक्सप्लोरेशन ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस, कैरेक्टर डेवलपमेंट और थीम होता है. तो यू नीड टू नो कि इसमें अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि इस पर चीज़ की स्टाइल क्या है, नॉवल के जो की एलिमेंट्स की स्टाइल है, तो व्हाट थिंग्स यू हैव टू मेंशन, कि डिक्शन एंड टोन उसका कैसा है, मीन्स द चॉइस ऑफ वर्ड्स कैसा है. ठीक, एंड हाउ इज़ द टोन, इज़ इट ह्यूमरस, इज़ इट सीरियस, इज़ इट सार्कास्टिक और फॉर्मल, सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसा है. देन द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द नरेशन कैसी है, वेदर फर्स्ट पर्सन, थर्ड पर्सन, लिटरेरी डिवाइसेस अगर कोई यूज़ हुई हैं तो, इमेजरी मेनली. ठीक, देन कॉमन स्टाइल्स एंड टेक्निक्स, इज़ इट डिस्क्रिप्टिव, एपिस्टोलरी, मिनिमलिस्ट. तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें मेंशन करनी होती है व्हेन स्टाइल इज आस्क्ड. नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द बुक रिव्यू, जो यहाँ पर जिसकी यहाँ पर बात हो रही है. तो आई हैव टेकन वन क्वेश्चन, ये आपका CFQ का क्वेश्चन था. CFQ आई हैव ऑलरेडी डन. ठीक, तो उसी में ही एक बुक रिव्यू का क्वेश्चन पूछा गया था. दिस आई एम टेलिंग यू हियर. तो यू हैव रिसेंटली रेड एन इंटरेस्टिंग फिक्शनल बुक, राइट अ रिव्यू यूजिंग द गाइडलाइंस. बहुत ज़्यादा आपके बुक रिव्यू के गाइडलाइंस जो है वो चेंज नहीं होंगे. ओके, मतलब स्पेसिफिक चीज़ें जो है वो मोस्टली यही पूछी जाएंगी. तो यू कैन प्रिपेयर वन बुक रिव्यू, बट जो भी आपकी पर्सनल चॉइसेस हैं, या फिर आप सर्च कर सकते हो द टॉप 10 बेस्ट सेलर बुक्स इन द वर्ल्ड और इंडिया, वट एवर, एंड उसके अकॉर्डिंग आप कुछ कुछ रिव्यूज़ पढ़ के उनके जो मेन पॉइंट्स हैं वो आप अपने पास रख सकते हो, जो आपको किसी भी फॉर्म ऑफ बुक में आप उसको मेंशन कर दो. ठीक है, देन इज़ नेम ऑफ द बुक एंड द ऑथर, अ ब्रीफ आउटलाइन ऑफ द स्टोरी दैट कैन बी कंसिडर्ड एज अ समरी, कौन कौन मेन कैरेक्टर्स हैं, सेटिंग, वेयर इज़ द प्लेस जहाँ पर ये पूरी जो भी स्टोरी है वो ली जा रही है, एनी बेस्ट फीचर ऑफ द वर्क ऑफ फिक्शन दैट यू लाइक, कि आपको इसमें सबसे ज़्यादा अच्छा क्या लगा, एंड व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑन द रीडर्स. Okay, so here we have taken the book that is Kairos, that is an international Booker Prize winner book that is given by Jenny Erpenbeck, and now we'll start with the book that is Kairos, Jenny Erpenbeck. एंड यहाँ पर ये बायलाइन के फॉर्म में मैंने यहाँ पर ये स्टेटमेंट में कोई भी एक नेम यू कैन टेक. तो आई हैव टेकन अ वेरी मतलब दिस नेम जो वन ऑफ माई स्टूडेंट सब्सक्राइबर का नेम है, मे बी दिस ईयर ओनली. ठीक, तो द क्वेश्चन, द स्टेटमेंट सेज, नाउ वी विल स्टार्ट विद द बुक रिव्यू. एक्चुअली दिस year the International Booker Prize went to the novel Kairos, that is by the German author Jenny Erpenbeck. अब ये एक प्रॉपर इंट्रोडक्शन आई हैव गिवन, अदरवाइज यू कैन स्टार्ट विद इट फ्रॉम हेयर. दिस इज़ अ बुक रिव्यू दैट इज़ अराउंड 600 वर्ड्स. आप उसको मतलब 300 वर्ड्स का इट शुड बी, 250 to 300 वर्ड्स, इट शुड बी 15 मार्क्स. मैंने सिर्फ इसको 600 वर्ड्स का इस रीज़न से किया है, सो दैट आप अपने अकॉर्डिंग जो भी पॉइंट्स यू वांट टू कर्टेल इट यू कैन. Okay, and 2 more examples are added up after in the same document after this. तो उसको हम नहीं लेंगे, I'll be taking only one. आपको जो उसमें से समझ में आते तीनों में से you can prepare that properly. अपने पास उनके points you can prepare it properly so that in case it comes so you are able to deal. Okay, then is the International Booker is awarded to the books that are translated into English with a prize is split evenly between the author and the translator.
ठीक, तो बहुत सारे नॉमिनीज होते हैं, उसमें से नॉमिनेशंस होते हैं, उसी में से ही वन बुक गेट्स द प्राइज. देन द टाइटल ऑफ द बुक इज़ अ नेम. अब ये जो वर्ड दिया हुआ है दैट इज कायरोस, तो ये कहाँ से आया है? दैट इज द नेम ऑफ अ एंशियंट ग्रीक गॉड ऑफ हैप्पी मोमेंट, लक एंड सिरेंडिपिटी. ठीक, तो दिस इज द वर्ड कायरोस दैट हेल्प्स पीपल टू ग्रास्प द प्रिसाइज मोमेंट व्हेन वन मस्ट एक्ट इफ वन वांट्स टू सक्सीड. कि जो हैप्पी मोमेंट्स होते हैं, दैट इज़ द टर्म जो यहाँ पर यूटिलाइज किया गया है. देन कायरोस इज़ अ गॉड ऑफ फॉर्च्यूनेट मोमेंट्स. की जो अच्छी चीज़ें होती है उसके जो गॉड होते हैं वो कायरोस होते हैं. इट इज़ सपोज टू हैव अ लॉक ऑफ हेयर ऑन हिज फोरहेड. ठीक, विच इज़ द ओनली वे ऑफ ग्रास्पिंग होल्ड ऑफ हिम, बिकॉज वंस the god has slipped past on his winged feet, the back of his head is sleek and hairless and nowhere to grab hold of. तो ये पूरा एक डिस्क्रिप्शन दिया जा रहा है कि जो टाइटल है वो ऐसा क्यों है. नाउ द प्लेस सेटिंग यहाँ पर बताई गई है इसकी. ठीक, the year is 1986. Berlin is divided by a wall. Two people meet on a bus. Katharina, now this is the characters जिसके बारे में यहाँ पर बात की गई है. ठीक, in is 19 and she is finishing school. Her whole life is ahead of her. Hans is a bit 50. That is again another character. He's a writer. He's married and has a son. They get into relationship, means two people get into a relationship which one might call romantic, but it's more complex than that. Katharina is in love. Now ये क्या बताया गया? ये यहाँ पर इसका प्लॉट समरी, अ ब्रीफ समरी की जो स्टोरी है ये किस उसमें इर्द गिर्द घूमती है. ठीक, तो इट इज़ मोर कॉम्प्लेक्स. शी इज़ इन लव. Hans appears wise, intriguing and enigmatic to her, means extremely interesting to her. So for him Katharina is not his first affair. ऐसा नहीं कि for Hans this person Katharina is his first affair. It is very infrequently वो अपने former lovers से भी मतलब pass by हो जाता है. Then covertly calls secretly, and how their story goes forward. He calls Katharina and invites her whenever his wife and son are not at home. ठीक, तो अब यहाँ पर राइटर का एक पर्सनल जो बुक रिव्यू कर रहा है उसका एक पर्सनल व्यू भी आया है. दैट आई फील लाइक दैट आई एम लिटिल डिटैच्ड फ्रॉम दिस बुक. मीन्स आई कैन नॉट गेट अटैच्ड और गेट इन टू दिस बुक अलॉट, जहाँ पर वेर एवरी कैरेक्टर डायलॉग एंड एवरी twists are designed to move the story forward. Like personally it may happen that you like the story or you may not like the story. So here it is being told that I really love or hate the characters. The character I truly disliked, मतलब इससे पहले भी sometimes it has happened कि one of the characters was there from some other book which I didn't like. Now he is overthrown from the top spot by Hans. Now it is being told कि जो character मुझे नहीं पसंद था उसको उस वहाँ से हटा करके the most hated character I like is I feel like is Hans, जिसको जो reader है वो नहीं पसंद कर रहे हैं. Erpenbeck means the author of this book has created such a repulsive character that he made my teeth grin. कि ये बहुत ही annoying सा someone you don't like at all. He is not maniac. वो पागल नहीं है, वो किलर नहीं है, वो कैनिबल भी नहीं है, वो डेमन भी नहीं है. He is simply a writer who has a affair with a young girl. Means writer यहाँ पर किसकी बात हो रही है? हंस जो कैरेक्टर है उसकी बात हो रही है. But the way he gaslights and abuses her. Gaslight जब आप psychologically किसी को manipulate करते हो, telling that the person is not important, और उसको अब्यूज़ करते हो थ्रू आउट द बुक, हाइडिंग हिज बिहाइंड हिज सपोजडली डेलिकेट सोल. जब आप अपना जो अच्छा साइड है वो नहीं शो करते हो, इट ब्रीड्स एन इनक्रेडिबल लेवल ऑफ डिस्गस्ट. ठीक, बिकॉज
he does it so skillfully. Hans is a master of manipulation, but only when it comes to an inexperienced, slightly lost in life and a very lonely girl. That's it. तो यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट बताई गई है ये आपकी इस पूरे स्टोरी को डिफाइन करती है जो उस बुक में थी. ओके, देन नेक्स्ट इज द क्लाइमैक्स दैट इन्वॉल्व्स कैसेट टेप्स. आफ्टर ऑल वॉइस मैसेजेस उस टाइम पर नहीं थे, ठीक, in which he records all his disappointments with Katharina. For full 60 minutes, Katharina, headphones on, listens how she is disappointed, deceived and used him, failed their love. तो ये जो then the girl must write a reply and return these cassettes to Hans. Means वो एक पूरी स्टोरी लाइन इसमें बताई गई है, ठीक. amidst these relationship there is also political जो इंटरफेरेंस है वो भी वहाँ पर बहुत ज़्यादा है. दोनों का एक मिक्स किया गया है, द प्रैक्टिकल लाइफ ऑफ टू पीपल एंड द पॉलिटिकल सिचुएशंस ऑफ दैट प्लेस. ब्रिक बाय ब्रिक द मेटाफोरिकल वॉल बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट इज डिसमैंटल्ड. देन फ्यू ईयर्स लेटर द रियल वॉल फॉल्स. देन द बेस्ट फीचर पूछा गया ना कि इसमें की सबसे अच्छी चीज़ आपको उसमें क्या लगी है, तो इज़ इट्स मास्टरफुल इंटीमेट इंटरवीविंग ऑफ डिस्ट्रक्टिव पर्सनल लव अफेयर. मीन्स जो एक वो लव अफेयर दिखाया गया है दोनों के बीच में, दैट इज़ अलॉन्ग विद द पॉलिटिकल कोलैप्स ऑफ ईस्ट जर्मनी जो ख़त्म हुआ था एंड पीपल वर बीइंग मिंगल्ड विद द अदर साइड ऑल्सो. इट यूनिकली मिरर्स द इमोशनल डीके ऑफ अ यंग वुमेन जो इसके बारे में है. ये you can only understand the story, the book only when you are able to read it. या तो आप उस बुक की समरी पढ़ लो पहले, ठीक, so that थोड़ा बहुत it will be sitting in your brain. Then the emotional decay of the young woman and an older man with a dissolution of socialist state using intense nuanced prose to explore power, art and the loss of idealism. मतलब बहुत ही ज़्यादा डोमिनेंट नेचर का जो पर्सन होते हैं उसके लिए यहाँ पर बोला गया. कायरोस प्रोफाउंडली इम्पैक्ट्स द रीडर्स. अब स्टेटमेंट है कि इसने रीडर को कैसे इम्पैक्ट किया है. इफ़ इट हैज़ ऑन यू, वो भी आप बता सकते हो. इट इम्पैक्ट्स रीडर बाय इंट्रिकेटली वीविंग अ टॉक्सिक ऑब्सेसिव लव अफेयर, ठीक है, विद अ कोलैप्स ऑफ ईस्ट जर्मनी इन द लेट 1980s. रीडर्स जो हैं, हाउ दे फील, दे मे फील इंटेंस इमोशन, political or historical parallels are going on, experiencing a deeply immersive though sometimes challenging exploration of power, betrayal and memory. ठीक, तो ये सारे ही इमोशंस जो है वो रीडर्स के अंदर आते हैं when they read this story, this novel. Now it is often praised. अब इस बुक के बारे में is there something that the person has liked also or not? तो the most praised thing about it is its fluid musical sentences and its ability to blend the private political, making it more powerful, thought provoking read. ठीक, तो hence it is recommended or not, so you can write yes. एक स्टेटमेंट लिख सकते हो अगर नहीं भी पूछा गया, yes it is recommended फॉर दिस एंड दिस रीज़न. कि जो रीडर्स हैं दे मे बी इंडल्ज, दे मे सी अनदर लेवल ऑफ द कैरेक्टर विच दे मे नॉट लाइक. बहुत सारे आप रीजंस दे सकते हो, ठीक है. इसके अलावा सैम्पल 2 आई हैव टेकन जो आप यू कैन रीड इट, द 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ, दैट इज़ बाय द ऑथर चेतन भगत. ये वाले आप एक रिव्यू पढ़ सकते हो. एंड दिस द मिडनाइट लाइब्रेरी, दिस आई हैव ऑलरेडी डन. ये एक बुक रिव्यू मैंने करवाया था, 2-3 बुक रिव्यूज़ आई हैव डन इन प्रीवियस ईयर्स, तो ये इट वाज वन ऑफ देम. तो दिस ऑल्सो यू कैन स्टडी, ठीक है. तो दीज आर द ऑप्शंस दैट आई एम गिविंग यू. आई रिक्वेस्ट यू नॉट टू टेक द बुक रिव्यू जो अनपैकिंग डायरेक्टेड राइटिंग की जो डॉक्यूमेंट है उसमें दिया हुआ है उसको मत लेना. इट मे हैपन कि मैनी स्टूडेंट्स में टेक अप दैट, तो वो अलग का एक जो होता है ना समथिंग न्यू इन योर बुक रिव्यू, वो चीज़ एग्जामिनर को नहीं मिलेगा. एंड इफ़ यू वांट फुल मार्क्स इन दैट, ब्रिंग आउट समथिंग न्यू, ठीक. तो यू कैन रीड दीज, यू कैन चूज़ अमंग्स दीज. और ये एक रिव्यू के फॉर्म में आप सिर्फ इसको एग्जाम्पल के फॉर्म में रख सकते हो. यू कैन टेक अनदर बुक जो आपने पढ़ी हो एंड इट शुड नॉट बी एनी ऑफ योर प्रीवियस ईयर और करंट ईयर्स कोर्स बुक, वो नहीं होनी चाहिए. कोई भी एक फिक्शनल नॉवल आप ले सकते हो.
Okay, that's it for today. We'll be doing the other parts also soon. Till then, keep preparing. Best wishes. Thank you.